हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके आने वाले पेपर के लिए। तो आज के दिन की शुरुआत इस तहत होगी कि आपके लिए एक नया होगा और आपके लिए कुछ क्या होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत अगर आपको लगती है तो उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा। तो आपके सबसे बड़े सवाल के साथ आज आ चुके हैं कि क्या आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। वो तो आना ही आना है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात आपको दी गई है कि जिस वीक में एनडीए का पेपर है, जिस वीक में, उस एनडीए के वीक से एक पहले, यानी अगर बात करें तो आज या कल आप वेट कर लें, क्योंकि 8 दिन बचा है तो उस हफ्ते में पेपर है, तो इसी हफ्ते में आपका आना है। ठीक, तो आज और कल आप वेट करिए, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक, वो तो रही हमारा पहला क्वेश्चन। जो आज के सबसे बड़े सवाल के साथ आए हैं उसका क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है आज के लिए कि क्या लास्ट दिनों में एनडीए 2 हो सकता है। क्या लास्ट का जो 7-8 दिन आपका बचा है उसमें एनडीए का पेपर हो सकता है? तो बिल्कुल, दो ऑप्शन आपके पास हैं, यस और नो। दोनों ऑप्शन सही हैं इसमें। क्यों सर, क्या कभी हो सकता है दो ऑप्शन सही हो जाए? बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ऑप्शन हम आपको सही देते हैं। दोनों ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर कैसे बताइए? हो किसका सकता है? जो कुछ ना कुछ पढ़ाई किए हैं, लगातार डेडिकेटेड है, पढ़ाई करना चाहते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ाई की है। जरूरी नहीं सक्सेस वाला से ही की हो। ठीक, नो का ऑप्शन ये है कि जो कुछ नहीं पढ़े हैं, एकदम अभी वो सोचे हैं कि हम एनडीए को फौजी बनेंगे, मन में सोचा था, फॉर्म डाल दिया था किसी के कहने से, पढ़ाई कुछ नहीं किए हैं, तो उनके लिए नो है। लेकिन अगर ये कुछ मेहनत अभी कर लें तो एनडीए का पेपर तो पूरा पढ़ पाएंगे, ताकि जब अगला नेक्स्ट एनडीए फर्स्ट दें तो वो ये तो समझ पाएँ कि पेपर में आता क्या क्या है। ठीक, उनके लिए ये बड़ी बात है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हो कैसे सकता है, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है अपने पास, उसकी बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एडमिट कार्ड आ जाएगा, परेशान नहीं होना। तो पहले हम मैथ्स की बात बताएंगे कि क्या क्या आप पढ़ें, कैसे पढ़ें तो आपकी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो नंबर आप क्वेश्चन की बात करें, सबसे वेटेज वाले टॉपिक की बात करें तो उसमें आता है एलजेब्रा, और बचपन से आप पढ़ते आए हैं एलजेब्रा। ठीक है, कुछ वो नहीं होता, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी 11th का टॉपिक होता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, नंबर आप क्वेश्चन की अगर यहाँ से बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन आता है, कम से कम 30 क्वेश्चन। टॉपिक क्या है इसमें वेटेज वाला? सबसे पहला टॉपिक अगर बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज को लेंगे। लिख लीजिएगा आप, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक, जो दूसरा टॉपिक अपना है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तीसरा अगर टॉपिक की बात करें इसमें तो आप ले सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं आज, बेसिक बेसिक बता के चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक प्लस में बाइनोमियल ले लोगे यहाँ पे, बाइनोमियल। बाइनोमियल के साथ अगर बात करें हम सीक्वेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक एंड दूसरा आपको लोगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आज की टॉपिक एकदम लास्ट क्लास है आपके लिए। मैथ्स की दोबारा स्ट्रेटजी नहीं आएगी, स्ट्रेटजी नहीं, ये आपके पास होने का एकदम ब्राह्मण तरीका है। ये हो गया आपकी 4 टॉपिक बेसिक। और अगर बात करें तो बाइनरी ले सकते हो लेकिन छोड़ देना, कॉम्प्लेक्स हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। अगर चाहें तो इसी में सेट, रिलेशन एंड फंक्शन को लेंगे हम। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इसी में हम अलजेब्रा में उसे इंक्लूड करेंगे। तो इतने टॉपिक अगर बात करें तो अलजेब्रा के बेसिक टॉपिक है जिनको बिना पढ़े आपको नहीं जाना है। इसमें अगर बात करें तो एपी, एचपी और जीपी, यही 3 पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये हो गए अलजेब्रा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला आता मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। कुछ नहीं आता इस पेपर पे। यहाँ से एक ही चीज़ आपसे पूछी जाती है जो प्रॉपर्टी बेस होती है। क्या? प्रॉपर्टी बेस। प्रॉपर्टीज आपको बेहतर तरीके से आनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन हर बार देखा गया। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, 10 से 12 क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा है टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, क्या आता है?
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अगला अगर बात करें तो क्या आता है, एलजेब्रा से आता है, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, MND लिख देंगे, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये हमारा है डिटर्मिनेंट से टॉपिक, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। आगे चलिए, आगे चलिए भाई, परेशान नहीं हो या आप लोग, देखते रहिए केवल। ये जो टॉपिक लिखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन। कुछ लेंदी क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक्स से, इस चैप्टर पे कुछ लेंदी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दो बात करें तो रिग्रेशन एक टॉपिक है, रिग्रेशन, ये वेरिएंस, कोरिलेशन, ये 3 टॉपिक इसके जो हैं थोड़ा सा लेंदी बेस पे हैं। इसके बाद जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे, अबाउट मीन से, अबाउट मीडियन से, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आता है, ये आप थोड़ा सा रोक सकते हैं, बाकी तो आप पढ़ेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, 3-4 टॉपिक मिला के आता है, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिक्स करके। बाइनोमियल का इसका फिक्स क्वेश्चन है, बाइनोमियल का बात करें तो क्या, NCR P की पावर R Q की पावर N-R, एक ये, एक बाइज थ्योरम, एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, TPT के नाम से जानी जाती है, क्या, TPT, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बाकी बेसिक आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से बनता है सर, बता दीजिए एक बार। कॉइन से, डाइस से, कार्ड से, बॉल से, और NCERT की बेसिक आप पढ़ लीजिए, NCERT एग्जाम्पल लगा के जाइए। मेरा वादा है अगर आप एग्जाम्पल लगा के गए NCERT का तो यही पेपर में छपेगा, बेसिक NCERT पेपर में छपेगा। आपके मन में इस समय बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि जितना आप पढ़े हो उसका रिवीजन करते रहो, जितना आपने पढ़ा है अपने हेल्थ का ध्यान रखें और उतनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या है, वेक्टर एंड 3D की बात करें तो टॉपिक तो ज़्यादा है इसमें, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो स्फीयर इसमें ज़्यादा रखना, स्फीयर, ये भी इस पे क्वेश्चन खूब आता है। वेक्टर में जो कोसाइन सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कोजा दिक रेशियो, ठीक है, दिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो DP एंड DR, इसको मत भूलना आप। LMN में रेशियो, LMN में रिलेशन, ठीक, ये 3 बेसिक इंपॉर्टेंट हैं। बाकी लाइन के लिए वेक्टर में जो भी चीज़ें भी आपकी क्लास नहीं हुई है वेक्टर की वो हो जाएगी, ठीक, छोड़ के मत जाना। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 15 मान लीजिए इसमें, 10 से 15 क्वेश्चन, 18-20 हो जाते हैं वेक्टर। बाद में ये देखो एक के बाद एक पेज इसीलिए लगाया गया ताकि आप परेशान ना हो। अभी आप क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो हमने आपको 30 क्वेश्चन यहाँ करा दिए, 10 यहाँ करा दिए, 30 और 10 40, अब 20 क्वेश्चन आपने करा लिया। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में तो 60 क्वेश्चन आपके, अगर आप 60 मैथ में करते तो आपका मैथ क्वालिफाई हो गया, क्लियर। चलो फिर अगला जो है सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को कम समझ में आता है बट जिन्होंने 12th में मैथ ले रखी थी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, कैलकुलस। बेसिक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क वेट कम टाइम में मार्क्स आपको दे जाएगा। इसमें जो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, लिमिट, जो बच्चे आप मैथ में 12th में मैथ नहीं लिए थे, लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, लिमिट के बेसिक को तो लगा ही सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ 2-3 रूल जैसे कि प्रोडक्ट रूल, लिमिट में के लिए एल हॉस्पिटल पढ़ के जा सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाना है कि हॉस्पिटल जाएं तब पढ़ें, एल हॉस्पिटल रूल एक ब्रह्मास्त्र है, लिमिट के सारे क्वेश्चन को ये करता कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन कर देता है। जो बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए एल हॉस्पिटल ठीक है, नहीं तो और बेसिक बातें तो ही हैं। प्रोडक्ट रूल के साथ चेन रूल, चेन रूल के साथ क्वोशंट रूल के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल तो आपको बेसिक आता ही है, ठीक है। ये 3 रूल आप बेसिक पढ़ सकते हैं। इसमें लिमिट के क्वेश्चन आसान होते हैं, 7 टाइप्स की लिमिट होती है,
5 टर्म में लिमिट होती है जो बेसिक रूप से रखी जाती है, उसमें आप निकालेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आप ला सकते हैं। बल्कि राज सर ने बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलस आप सबको पढ़ाया है। जी सर पढ़ाया है। चलो, तो ये रही आपकी मैथ्स की बेसिक बातें कि अगर आप इतना करते हो तो मैथ्स में आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका मैथ्स क्लियर हो पाएगा। अगर आप इतना नहीं करते हो तो आपका मैथ्स का पेपर नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल सच बात है। इतना आप करके जाओगे तो मैथ्स का पेपर आप बेसिक अच्छे से करके आओगे। इतना हर कोई करके जाएगा ताकि जिसका पेपर अब की बार अच्छा नहीं होता वो अगला तो अच्छा कर पाए, उसे पता तो चले हाँ ये बात आती है वहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर, पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे सर। ये टाइम पढ़ने का है बेटा, अगर 7-8 दिन आप अपने आप को दे दिए ना, कसम से मानो ये बात, आने वाला टाइम आपका होगा, है ना, आने वाला टाइम आपका है सर, बिल्कुल। तो अगर आपने मैथ क्वालिफाई कर लिया तो एनडीए में जीएटी का कितना अच्छा नंबर वेटेज है। आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। कैसे? अब आप देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन, अगर बात करें तो इंग्लिश 200 नंबर की है। बेसिक इंटोनिम फनानिम वोकैब अगर आप पिछले 10 साल के पढ़ के चले गए, एज इट इज रखा मिलेगा वहाँ पे। तो इंग्लिश आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वोकैब कैसे करें, अभी अंकित सर आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं यहाँ पे। आप बेहतर तरीके से भी, कल फिजिक्स की क्लास होने वाली है 22 को। इंग्लिश को करने के बाद बच्चा पूछता है जीएफ वाले में किस टॉपिक को करें तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। भाई 12th में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स को छोड़ के मत जाना। 100 नंबर बहुत आसानी, ये नंबर हैं, ये नंबर की बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये मार्क्स हैं, नंबर हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी और फिजिक्स को कर लेते हो तो 200 नंबर हो जाते हैं आपके। तो 200 नंबर में अगर आप यहाँ से 150 भी ले आते हो और यहाँ से ही 150 ले आते हैं आप, तो 300 नंबर का तो आपका क्या हो गया जीएटी। और 60 क्वेश्चन आप मैथ में करके आए तो 60 दूना 120, 30, 150 नंबर। 150 नंबर आपने कहाँ पे कर लिया, मैथ में। तो 3 और 1.5 कितने हो गए, 450। अगर आप 450 नंबर ले आते हो तो मैथ फाइनल मेरिट, एनडीए फाइनल मेरिट में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अभी तक का जो हाईएस्ट कटऑफ गया है वो 360 नंबर है। अभी तक का फाइनल मेरिट का कटऑफ बता रहे 360, 450 नंबर आपको मिल गया। हमने मोटा मोटा जोड़ा, इधर तो गए ही नहीं है, देख लो, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका पॉलिटी। अगर इतना आप कर लेते हो तो आप बेहतर तरीके से वहाँ कर पाओगे। ये रही आज की क्लास। और आखिरी जो पेज है वो हमारा है कि आपका रिजल्ट। आखिरी जो पेज है अपना वो क्या है, आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट तो बिल्कुल रहेगा ना रिजल्ट आपका। एक हफ्ते आप मेहनत से पढ़ाई कर लो, रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास का मेन मोटिव यही था कि कैसे पढ़ें और क्या बचे दिनों में एनडीए हो सकता है। तो जिन्होंने इतना बात कर ली उनका हो सकता है, और जिन्होंने नहीं की उनका तो हमेशा भी नहीं हो पाएगा। ये बात सबको करनी है, जो फर्स्ट में जाने वाले उनको भी, जो 25 वाला देने वाले हैं वो भी, ताकि वो वहाँ ये बात समझ तो पाएँ कि क्या क्या पेपर में आता है, ताकि अगला तो अच्छा करके आएँ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप ये बात करेंगे और एक हफ्ते हम आपके साथ हैं। जो भी आपको डाउट लगे आप कमेंट में बताइए, और मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।